सारे हमारे भाई लोग हैं। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि जो हमारे सुरेश खत्री साहब हैं, आपको मालूम है कि दिल्ली में 7 एकेडमियाँ हैं, सिंधी एकेडमी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, मैथिली, पूर्वांचल। ये सिंधी एकेडमी दिल्ली के उपाध्यक्ष रहे और बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप अध्यक्ष हैं वर्ल्ड वाइड, मिस्टर लद्दाराम नागवानी जी। आप ZRUCC काफी सालों से मेंबर रहे हैं, रेलवे बोर्ड के काफी सालों से मेंबर है। और हमारी एक संस्था है भारतीय सिंधु सभा, जो एक समझ लीजिए कि बीजेपी का सिस्टर कंसर्न संस्था है। भारतीय सिंधु सभा उसकी संघ RSS की संस्था है। उसके कई वर्षों से आप अध्यक्ष रहे और पूरे भारत में जितने सिंधी जो RSS विचारधारा वाले हैं वो उसके मेंबर हैं और जगह जगह कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 100 वर्ष के कार्यक्रम भी हर जगह हो रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। राम जवारानी जी एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे सिंधी समाज की और कई सारे फिल्म अभिनेताओं से, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से आपके संबंध हैं। कई फिल्में भी बनाई, कई फिल्मों में एडिटिंग, आपका खुद अपना एडिटिंग इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में। और शत्रुघ्न सिन्हा जी इनके बहुत खास मित्रों में से हैं, हमेशा इनके कार्यक्रम में आते हैं। सभी खास है। प्रहलाद निहलानी जी हैं, बहुत जाने माने। मैं अभी 6 महीने पहले मिला था, इनसे थोड़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने 25 फिल्में बनाई हैं नॉन सिंधी। तो मैंने उनसे कहा आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, पैसे की भगवान की दया है, तो एक सिंधी फिल्म क्यों नहीं बनाते आप। उन्होंने एग्री किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने वीडियो भी चलाया था। उन्होंने एग्री किया है और अभी मेरी फिर बात हुई थी 1 महीना पहले, बोले मैंने सब प्लॉट तैयार कर लिया, दिसंबर में आउट करूंगा फिल्म का नाम भी। तो ये राम जवारानी जी की मैं तारीफ कर रहा था, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी इन्होंने जैसा आपको बताया और बहुत इनके हर सरकार में सबसे बड़े अच्छे संबंध रहते हैं और हमारे सिंधियों के बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे इन्होंने बताया ये NCPSL की जो कल्चरल कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं। NCPSL वो संस्था है, जैसे खान साहब आपको पता होगा, जैसे बरोग उर्दू है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसी तरह नेशनल काउंसिल ऑफ प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज है, जो सिंधी लैंग्वेज को आगे बढ़ाती है। और बाई चांस मैं भी उसका वाइस चेयरमैन रहा हूँ, बड़े पद पर रहा हूँ 2009-10 में। हाँ, मैं रहा हूँ। तो आप अभी उसके सदस्य हैं और ये कार्यक्रम उनके साथ मिलकर NCPSL के साथ, जिसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं एक मोहन मगनानी जी हैं, बेंगलोर के बहुत बड़े, आपने नाम सुना हो, न्यू हॉरिजन इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, जिसमें 25,000 बच्चे पढ़ते हैं, 25,000। उसके वो मालिक हैं बेंगलोर में, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट, एकड़ों में उनकी वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वो उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका कार्यकाल भी है। तो वो इस कार्यक्रम के सह संयोजक हैं सरकार की तरफ से। तो अब ये सरकारी कार्यक्रम तो नहीं, हम सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हैं। NCPSL और इनकी वर्ल्ड सिंधी फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलके पहली बार, मैं आपको बताऊं क्योंकि ये आप संयोजक हैं, दिल्ली पहली बार इस तरह का आयोजन, और शायद मेरे को लगता है पहली बार सिंधियों का आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है। बना अभी ये 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ है, अभी शुरू हुआ है। तो ये बहुत ही हमारे लिए मतलब पूरे दिल्ली में इतना उत्साह है। मैं सवेरे बात कर रहा था, जो हमारे संयोजक हैं वहाँ 900 सीटें हैं और हमारे पास 1500 लोगों के नाम है और बिना सीट नंबर के कोई बैठ भी नहीं सकता। बड़ी हमें दुविधा है कि हम इतने लोगों को कैसे संभालेंगे। हर आदमी आना चाहता है क्योंकि तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है। एक हमारा संस्था के से भी आ रहे हैं, हाँ, विदेश से भी आ रहे हैं, करीब 100 प्रतिनिधि तो हमारे पूरे भारत और विदेश से आ रहे हैं, जो विभिन्न होटलों में ठहरे हुए हैं। कुछ लोग आ गए, कुछ कल परसों आएंगे। एक मोहित शिवानी बहुत हमारे युवा है, 30-35 साल के, भोपाल के, उसने निर्देशन किया है और मैंने 2 बार कार्यक्रम देखा है। आपने भी कई उनके प्रोग्राम देखे। मतलब ऐसा कार्यक्रम है पार्टीशन के ऊपर कि हम क्या स्थिति में हिंदुस्तान आए और क्या बने। मतलब इतना है कि आदमी के आंसू निकल आते हैं उस कार्यक्रम को देख के। और दिल्ली में पहली बार हो रहा है, लोगों ने सुना है सिर्फ, अभी उसको इस कार्यक्रम में लाइव देखेंगे तो बहुत जबरदस्त उत्साह है। और पिछले लगभग 1 महीने से हमारे खत्री साहब और ये दिल्ली के उप संयोजक उसी कार्यक्रम के, ये सब लगे हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो हम चाहते थे मीडिया भी आए, तो कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोग नहीं आए, उनको प्रेस नोट भेज देंगे, आपको भी मैं शाम तक प्रेस नोट भेज दूंगा। हाँ लेके एक जी हमारे महेश राजानी जी हैं। अगर दिल्ली में कोई सिंधियों की पुरानी संस्था है खान साहब, तो हमारे महेश राजानी की संस्था है दिल्ली प्रदेश सिंधी समाज। काफी कार्य किए हैं हमने कई बार, जो लगभग प्राइम मिनिस्टर होता है, मोदी जी से नहीं मिल पाए, लेकिन इससे पूर्व कई प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे पेशे से ज्वेलर है, पहले छोटा काम था हमारी सब्जी मंडी में, और अभी तो ऊपर वाले की दया है, सिंधियों पे ऊपर वाले की दया होती है। मैं प्रखर जी आपको बताऊं इसलिए कि हम बड़े मेहनती लोग हैं, ये सब बड़े मेहनती, कुछ नहीं लेके आए थे। यहाँ के बसे हमें लोगों ने यहाँ स्वीकार किया और सबने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत करने का परिणाम ये हुआ कि आज हम सब चीज में टॉप है। आप कोई इंडस्ट्री उठाइए, सिंधी टॉप मिलेगा, चाहे पढ़ाई की इंडस्ट्री हो, बिल्डर हो, खाद्य पदार्थ हो, चमड़ा उद्योग, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर सिंधी टॉप नहीं। हमारे निरंजन हीरानंदानी बहुत बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे के, बहुत जो सोनार हैं। सिंधियों के बारे में कहा जाता है कि वो ज़ोरास्ट्रियन से बराबर करते रहते हैं अपने आप को। तो करेंगे ना।